हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बेसिक चैनल में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और हमने अभी तक जो कवर किया है वो एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी कवर कर लिया है। सारे जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराए गए हैं और क्लास 7 हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आज जो है क्लास 7 ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है। और आज से फ्रेंड एक चैप्टर को हम लोग दो वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, जिससे आपके समय और जो है अपना समय को भी ध्यान रखते हुए एक चैप्टर को दो भागों में बांटकर पढ़ना थोड़ा सा इजी होगा और समझने में भी आप लोगों को ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, प्रयास रहेगा यह वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बाकी जो है हाफ चैप्टर को दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यह जो है क्लास 7 ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 होगा। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। हालांकि पिछली कक्षाओं में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है और पृथ्वी के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बता दें मूल रूप से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये है कि पृथ्वी की परतों के बारे में हमको जानना है, जिसमें सियाल, सीमा, नेफे है, जिसको क्रस्ट, मैंटिल और कोर बोलते हैं। सैलों के बारे में पढ़ेंगे। सैल जिसे चट्टान भी कहते हैं, जैसे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सैलें। सैल चक्रों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद से अभ्यास प्रश्न होगा। तो इस वीडियो में आज केवल हम जो है पृथ्वी के परतों के बारे में कवर करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपका चैनल है और अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर का नाम है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट किया कि पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंदर और बाहर परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि धरातल के ऊपर क्या होता है। अगर कोई पर्वत है या नदी है या पठार है तो उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। कैसे? जैसे पर्वत क्या होते हैं, बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होता है, टूटता है। अगर चट्टान है तो धूप, गर्मी और बरसात से चट्टानें क्या होती हैं? टूटती फूटती हैं। तो उनमें परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है। उसी तरह से धरातल के अंदर भी परिवर्तन होता है। जैसे आप देखते हैं कि ज्वालामुखी फूटता है तो धरातल के अंदर कुछ न कुछ तो जो है प्रक्रिया चल रही है, जिसके वजह से ही ज्वालामुखी फूट रहा है। तो आइए इन्हीं शब्दों का हम विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। फ्रेंड्स, कह रहा है पृथ्वी एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक ऊपर एवं संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर में आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे फिगर भी बना हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, ये अपनी पृथ्वी है तो ये क्या है? यह प्याज की तरह से, इसमें कई परतें हैं, प्याज की तरह से बनी हुई है। और जो ऊपरी परत है ये, इसको क्या बोलते हैं? इसी को परपटी बोलते हैं। पहली परत जो होती है फ्रेंड्स, इसको परपटी बोलते हैं, इसी को भूपरपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। फ्रेंड्स, अपना ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ये है, इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। तो यह पहली परत जो है, सबसे ऊपरी वाली परत, ये कह रहा है कि यह महाद्वीपीय संहति में, मतलब जब हम पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है महाद्वीप और महासागरों के बारे में, तो पृथ्वी मुख्यतः 2 तरह के स्थलरूपों से बटी हुई है। एक को हम महाद्वीपीय कहते हैं और एक को महासागरीय कहते हैं। तो महाद्वीप मतलब जो स्थल का भाग है, स्थल के भाग पे इस जो परत की मोटाई है कितनी है? 35 किलोमीटर है। मतलब जो स्थल भाग है, जहाँ पे हम लोगों का निवास है, अगर
वहाँ से इसकी गहराई को नापा जाए तो यह जो परत है जिसको भूपर्पटी कहते हैं, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है, ये कितनी इसकी मोटाई है, इसकी गहराई है, तो 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और यही चीज़ कह रहा है कि मान लीजिए जो महासागर हैं, जो महासागरीय भाग है, महासागर है जिसमें जल है, इनमें महासागरों की जो तली होती है वहाँ से इसकी गहराई कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। तो यह चीज़ स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि स्थल भाग पे यानी महाद्वीपों पे क्या है, यह 35 किलोमीटर मोटी है और महासागरीय भागों में 5 किलोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय में क्या है 35 किलोमीटर और महासागरीय में कितना है 5 किलोमीटर। अब कह रहा है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किससे बनी है, सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो अब जो महाद्वीप अपना है, जो स्थल भाग है, ये किससे बना है, सिलिका एवं एल्यूमिना यानी दो खनिजों से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, Cl बोलते हैं। Cl मतलब क्या हो गया, SiCl और L, तो Cl जो है Si से क्या हो गया, सिलिका हो गया, और L से क्या हो गया, Al से क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम ये दो क्या हैं, खनिज हैं। तो सिलिका और एल्युमिनियम से जो बना है वो अपना पहली परत बनी है, जिसको क्या बोलते हैं, Cl बोलते हैं, कई जगह इसको लोग सियाल भी बोलते हैं। तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम खनिजों से बनी। अब यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि खनिज, अभी तक तो शैल हम पढ़ रहे थे, चट्टान पढ़ रहे थे, तो जो भूपर्पटी है, जो अपनी जो स्थल भाग जो भूपर्पटी है, जो महाद्वीपों पे जो है 35 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर नीचे तक पाई जाती है, यह शैलों चट्टानों से बनी हुई हैं। अब कहेंगे कि आप शैल किसे कहते हैं, तो शैल जो होता है फ्रेंड्स, शैल की रचना जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। एक शैल जो है एक चट्टान से भी बन सकता है, एक खनिज से भी बन सकता है, और दो या दो से अधिक खनिजों से भी जो है शैल बन सकता है। तो खनिज आप लोगों को स्पष्ट यहाँ कर दूं, शैल तो आप लोग समझ गए कि जो स्थल भाग, जो कठोर चीज़ जो हमारा भूपर्पटी, उसको क्या बोलते हैं, शैल है, और वो क्या है, शैल है। और उसका निर्माण किससे हुआ है, तो खनिज से हुआ है, खनिज से हुआ है। अब खनिज किसे कहते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, खनिज एक शब्द को मैं डिफाइन कर लूँ यहाँ पे। खनिज जो है ये देखिए दो शब्दों से बन के बना है, खनि प्लस इसमें जौ डाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, खनिज। खनि जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खान। खनि का मतलब क्या होता है, खान होता है। और जौ जो है मतलब हो गया जो उत्पन्न हुआ है, मतलब जो खान से निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग मिनरल बोलते हैं, खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और यह भी जो मिनरल और माइन को क्या कहते हैं, खान कहते हैं। तो मिनरल शब्द भी जो है क्या है, माइन से संबंध रखता है। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए कि खनिज जो है जो खान से निकाली जाती है उसको हम खनिज कहते हैं। अब खनिज अगर आप जानना चाहें तो ये खनिज जो है, जो हमारा शैल है, जो हमारी धरातल है, लगभग 2000 खनिजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मुख्यतः जो है 20 प्रकार के खनिज हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, सिलिकन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता, टिन को, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब खनिज हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे खनिज किसे कहते हैं और शैल किसे कहते हैं। आगे नीचे देखते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि पर्पटी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है। मतलब अभी हमने पढ़ा भूपर्पटी के नीचे क्या है, मेंटल है। जैसे पृथ्वी के कोड को 3 भागों में बांटते हैं, तो पहला क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, Cl बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं और क्रस्ट बोलते हैं। ये इसका जो है 35 किलोमीटर आपने पढ़ा, जो है महाद्वीप में, महासागर में 5 किलोमीटर ये मोटी है। दूसरी परत है, ये जो दूसरी परत है इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं सीमा, और इसको मेंटिल भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं पहली को, दूसरे को क्या बोलते हैं, मेंटिल, और तीसरे को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो मेंटिल जो है यह इसकी जो अब यहाँ
ऊपरी परत के बाद दूसरा जो परत आता है इसको मैंटिल जिसको बोलते हैं, जिसको सीमा भी बोलते हैं। तो ये जो इसकी गहराई है, इसकी जो मोटाई है, ये कितना है 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। इसके सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये क्रोड है। तो ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, बीच वाला जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये मैंटिल है, और रेड कलर का जो नीचे देख रहे हैं ये क्रोड है। तो क्रोड जो है 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब पहले को आपने सीएल कहा, यानी जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरा क्या है, मेंटल है, जिसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। मतलब यह क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और तीसरे को क्रोड बोलते हैं। ये किससे बना हुआ है, यह सीमा सियाल नीफे जिसको बोलते हैं, नीफे भी नाम इसका है। जैसे इंग्लिश में क्रस्ट मेंटल कोर है, हिंदी में सीमा सियाल सीमा नीफे है। तो नीफे का मतलब हो गया, देखिए निकिल प्लस फेरस, ये दोनों से मिलकर क्या हुआ, नीफे। यानी निकेल और फेरस जिस जो है परत में ज़्यादा पाए गए उसको क्या बोले हम, क्रोड बोले, या उसको नीफे बोले। कह रहा है फ्रेंड्स, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच होता है। यहाँ तापमान और दाब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आपने देख लिया। और नीचे देखते हैं, कह रहा है क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। फ्रेंड्स, जब दक्षिणी अफ्रीका में खान है जो है उस वहाँ पे मुख्यतः सोने की खानें पाई जाती हैं। तो कह रहा है कि सबसे गहरी खान जो है वो कितनी है, 4 किलोमीटर तक है। और बहुत से इंजीनियर क्या किए हैं, 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं धरातल को। किस चीज़ के लिए, तेल के लिए। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। मतलब अगर पृथ्वी के क्रोड तक आप जाते हैं, केंद्र तक जाना चाहते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये अपना यहाँ तक, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गया। अगर यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको समुद्र सतह से कितना होगा, 6000 क्या करना होगा, किमी तो है, किलोमीटर जो है खुदाई करना पड़ेगा। ये फिगर्स है फ्रेंड्स महाद्वीपीय प्रपट्टी और महासागरी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, ये क्या है, पर्वत पठार जो हैं, मैदान किस पे हैं, तो महाद्वीप है ये क्षेत्र। अब और ये जो है महासागर हैं। हमने ऊपर बताया कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो है पृथ्वी का क्या है, ये 3500 किलोमीटर तक है। और फिर जो है सागरों में ये क्या है, पहली चट्टान जो अपनी 5 किलोमीटर तक है, यहाँ तक वही दिखाने का प्रयास कर रहा है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। फ्रेंड्स, जो पृथ्वी अपनी है, जो 3 परत इसमें है, इसमें से जो भूपर्पटी अपनी जो है, ये पहला, ये केवल 1%, 1% पे ही क्या है, 1% भाग ही है केवल ये। और दूसरा कितना है, मेंटल का 84% है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है, जिस पर्पटी की जो है गहराई है या मोटाई है, वो कौन सी है, वह है मेंटल, जिसको सीमा बोलते हैं। और लास्ट जो है क्रोड जिसको बोलते हैं या नीफे बोलते हैं, उसका कितना प्रतिशत है, 15%। ये लास्ट वाले का कितना है, 15%। पृथ्वी की त्रिज्या फ्रेंड्स दे रहा है कितना है, ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 6371। मतलब ये जो है पोजीशन कितना हो गया, 6371 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर व्यास पूछे तो क्या हो जाएगा, व्यास का क्या हो गया, मैथ आप लोग पढ़ते हैं, फार्मूला क्या है, आर जो है 2r इक्वल क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। त्रिज्या का डबल को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति देख लेते हैं फ्रेंड, किस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई। इग्नियस लैटिन शब्द, इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि,
दूसरा दे रहा है सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। और तीसरा दे रहा है मेटामोर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अब यहाँ पे शैलों के जो प्रकार हैं उसके बारे में वर्णन है फ्रेंड्स। 3 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, कौन कौन सा? अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। अब अग्नेय को क्या बोलते हैं? इग्नियस बोलते हैं। उसके बाद से अवसादी क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री बोलते हैं। और परिवर्तित जो शैल होती है, जो कायांतरित शैल जिसको उसको क्या बोलते हैं? मेटामोर्फिक। तो ये 3 शैलें हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। जीवाश्म बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जीवाश्म क्या शब्द आ गया, दिमाग घूमने लगता है उनका जीवाश्म क्या है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये धरातल है, तो धरातल पे क्या होंगे? पौधे होंगे, मनुष्य भी होगा, जानवर भी हो सकते हैं। तो अगर ये जब मर जाते हैं तो किसी न किसी कारण इनकी धरती में इनकी अस्थियां, इनके जो है जो पेड़ पौधे हैं ये क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं पृथ्वी में किसी कारण से, चाहे वो भूकंप के कारण से दब गए हो, चाहे ज्वालामुखी आया हो जिस क्षेत्र से दब, मतलब किसी न किसी कारण से पृथ्वी में इनके अवशेष जो हैं दब जाते हैं और वही जमा होकर के उनको क्या बोलते हैं? उसी अवशेषों को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी, ये शैल दे रहा है फ्रेंड्स, और कैसे कैसे है इसके बारे में हम देखते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स लंबा ना हो जाए, तो शैल एवं खनिज का वीडियो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और आज हम वीडियो को यहीं पे जो है विराम करते हैं। अगले चैप्टर में शैल, खनिज एवं जो भी अभ्यास के प्रश्न होंगे उसको हम लोग हल कराएंगे। आशा है आप लोगों को अभी तक जो है परतों के बारे में हमने जो बताया उसको पढ़ने में मज़ा आया होगा। इसी के साथ ही मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।